ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया दोस्तों? धमाल 4 कल संडे के रात के वक्त जो हुआ, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दोस्तों मुंह की खानी पड़ गई। अब आप लोग बोलोगे दोनों तरफ से कैसे? देखो भाई, कल मैच भी था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सीरीज दोस्तों हमारे हाथ से निकल चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हार चुके हैं। भाई साहब क्या ज़बरदस्त रोहित शर्मा दोस्तों सेंचुरी मारे, लेकिन वो किसी काम का रहा नहीं। हम लोग कितने रन से हार गए? समथिंग कुछ 27 रन से दोस्तों हम लोग हार चुके हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये सीरीज़ भी हाथ से निकल चुकी है। हाँ, 3 दोस्तों मैच में से 2 इंग्लैंड जीता, 1 इंडिया जीता। अब गाइज यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहाँ इंडिया तो हारा ही हारा, ऊपर से भाई धमाल 4 के साथ भी बुरा हो गया लाला। वो कैसे? दरअसल गाइज कल की बात करूंगा बॉक्स ऑफिस नंबर की, मैं आज की भी बात करेंगे क्योंकि ये खूनी मंडे है। और वो भी यहाँ पे कोई पहला नहीं दूसरा। वहीं इसके अलावा मैं ओडिसी के बॉक्स ऑफिस नंबर की बात करूंगा, 3 दिनों का लेखा जोखा सामने आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ भाई साहब वेलकम के भी कल का कलेक्शन, तो लाइक सब्सक्राइब की दरकार तो रहेगी ही रहेगी। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम लोग धमाल 4 के ही कल के अर्ली एस्टीमेट की बात कर लेते हैं और रात को हुआ क्या। बेसिकली इसकी जो गाइस इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी ना, वो 57 के करीब थी, जो रात को लगभग 35 के करीब गई, जो कि एक नॉर्मल ड्रॉप था। अगर आप लोग लास्ट संडे की बात करते हो तो 72-73% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी। आज वैसे 56-57 थी, और उस दिन 56 थी रात की ऑक्यूपेंसी। आज ज़्यादा गिर गई भाई ऑक्यूपेंसी, लगभग 20-21% की ऑक्यूपेंसी गिर गई। जहां दिल्ली एनसीआर 794 शोज था दोस्तों कल, और इसमें रात की ऑक्यूपेंसी 26, जबकि इवनिंग 55 था। मुंबई की बात करोगे तो भाई 660 शोज, लगभग इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 56, रात की ऑक्यूपेंसी 33%। अहमदाबाद देख लो तो भाई 564 शोज, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 51, तो रात 35। सूरत भी दोस्तों लगभग 340% तक भरा रहा, लेकिन यहाँ पे 40% की जो ऑक्यूपेंसी थी सूरत में दोस्तों इवनिंग और रात को गिर गई 24। दोस्तों अगर आप लोग बात करते हो पुणे, तो 53 ऑक्यूपेंसी इवनिंग थी, रात को लगभग 29 रहा। बेंगलुरु में 60 से 37 मामला गया। हैदराबाद भी 50 से 35 में खेला। लखनऊ 60 से 40 में दोस्तों खेला। कोलकाता 55 से 24 लाला। वही जयपुर 56 से 36 हो गया। ऑक्यूपेंसी चंडीगढ़ में थी इवनिंग 51, रात 29। मतलब हर जगह ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी गिरी है। ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेंसी मतलब बहुत कम गिरी है, नहीं भाई। और गाइस इससे हुआ क्या? इससे दिक्कत ये आ गई दोस्तों, मैं 15 करोड़ से नीचे भाई कभी कुछ सपनों में भी नहीं सोच सकता कि 15 करोड़ से नीचे ये कमाएगी भी। लेकिन दोस्तों कैन यू बिलीव, ट्रेड वालों ने क्या कहा है? अरे भाई ट्रेड वालों ने कहा है कि ये मूवी 13 करोड़ भी नहीं कमा रही। ट्रेड के अनुसार 12 करोड़ 75 लाख रुपए, अकॉर्डिंग टू सैक्निक इन लोगों ने समथिंग 12 करोड़ 75 लाख की बात कही है, जबकि इस मूवी शनिवार को इन लोगों ने 10 करोड़ 25 लाख की बातें कही थी। तो गाइस पहली बार मेकर्स ने शनिवार के नंबर बहुत बड़ा चढ़ा के बताए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि भाई ट्रेड और मेकर्स के नंबर में फ़र्क होना चाहिए। अब गाइस देखो यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ ही एक्स्ट्रा कमाया शनिवार से, और इसका जीता जागता जो नुकसान हुआ है वो हुआ है मैच के वजह से। आखिरी मैच था सीरीज़ का दोस्तों, और कहीं ना कहीं जीत की दरकार थी। रोहित शर्मा ने भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त रन मारे थे। कितने मारे थे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ भाई, रोहित शर्मा ने 138 रन की दोस्तों पारी खेली थी, वो भी 125 के स्ट्राइक रेट से। शुभमान गिल 77 और विराट कोहली 74। बेबी को चेस पसंद है, विराट कोहली को चेस तो पसंद है, लेकिन इस बार चेस पसंद लगता है कि नहीं हुआ, क्योंकि हम हार गए दोस्तों। हालांकि बैन डैकेट ने 141 रन बनाए थे, जो कि रोहित शर्मा से भी ज़्यादा था। तो ये कुछ सीन था। हम लोग दोस्तों इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब हम लोग हारे, इसके वजह से धमाल को भी गाइज काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। होप सो जो कल लोग नहीं आए देखने धमाल को, मतलब ये लोग बोल रहे हैं 12.75, तो मेकर्स हद मचा के भी दोस्तों लगभग 14 करोड़ के नंबर दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा आ सकता है। अब ये लोग 15 अगर कहेंगे तो थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो भाई ऑफकोर्स यहाँ पे ऑक्यूपेंसी मुझे इवनिंग में भी कम लग रही थी, क्योंकि शोज़ गिरे हैं, लेकिन ठीक है भाई, यहाँ पे लोग फिर भी इस मूवी को देख रहे हैं। और दूसरे दिन दोस्तों मतलब दूसरे संडे को अगर ये मूवी 13-14 करोड़ कमा रही है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि अगर आप लोग फ्राइडे से सैट के बीच में दोस्तों जंप देखते हो तो भाई साहब 100% का जंप, और उसके बाद दोस्तों आप अगर जंप देखते हो संडे का, तो ये जंप सिर्फ 25% का है। तो ये एक सवाल तो खड़े करता ही है, 40% का जंप तो लगना चाहिए था। वट अबाउट वर्ल्ड वाइड? तो भाई कल का जो नेट आया उसका ग्रॉस बन जाएगा लगभग समथिंग कुछ
14 करोड़ मान लेता हूँ, ग्रॉस बनेगा लगभग 16 करोड़, ओवरसीज से 2 करोड़, 17-18। ये मूवी ट्रेड का अनुसार 170 करोड़ कर चुकी है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड 170 करोड़। मेकर्स के नंबर 5 से 6 करोड़ एक्स्ट्रा चल रहे हैं, यानी कि भाई ये नंबर 175, 176, 177 करोड़ के करीब हैं। हाँ भाई, ये जो नंबर है इसका ऑलमोस्ट आप लोग 175 करोड़ मान लो मन लमसम, ठीक है। और नेट कमाई की अगर आप लोग बात करोगे तो ट्रेड ने बोला है लगभग 125 करोड़, 125 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। लेकिन मेकर्स और ट्रेड में दोस्तों फ़र्क है। यहाँ पे अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू मेकर्स के नंबर की बात करते हो तो मेकर्स के 117 करोड़ के दोस्तों पोस्टर आए थे कल के 11 करोड़ 71 लाख के बाद। तो अगर हम लोग मतलब 116 करोड़ 99 लाख आए थे, तो 117 करोड़ में अगर हम लोग कल के नंबर जो 14 करोड़ आने वाले उसको जोड़ देंगे तो 131 करोड़ बनता है। ट्रेड और मेकर्स में 5-6 करोड़ का फासला तो है ही है। तो गाइस ये कुछ सीन आप लोग बोलोगे कि आज क्या आते हैं, उससे पहले मैं ओडिसी और धमाल 4 के कलेक्शन भी वेलकम के कलेक्शन भी निहार लेता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग बात करते हो वेलकम टू जंगल के नंबर किल क्या रहे, तो भाई शनिवार को नंबर आए थे इसके, यानी कि 23 तारीख का 40 लाख रुपए। मुझे उम्मीद थी कि यार 60-70 लाख तो आएगा ही आएगा। इसका अच्छा जंप लगा दोस्तों, इसने शनिवार से संडे के बीच में लगभग 50% का जंप मार लिया। 50 भी क्यों बोलूँगा, 65% का जंप मार लिया। मतलब 67 लाख रुपीज़ की दोस्तों कमाई हुई। इस तरीके से ये मूवी 133 को ट्रेड के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। मूवी को हिट का ऑफिशियली वर्डिंग मिल चुका है। हालांकि एक चीज़ हम लोग सोचते हैं तो अफसोस करते हैं कि भाई मूवी एक बड़ी फ्रेंचाइजी लेके आगे आई थी, तो इस मूवी की अगर नेट कमाई 200 करोड़ से ऊपर होती तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती। चलो ये कुछ सीन है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओडिसी के बॉक्स ऑफिस नंबर निहारेंगे। जैसे इस मूवी का ना टोटल वर्ल्ड वाइड के नंबर भी सामने आ चुके हैं। ओडिसी मूवी एक ग्रेट मूवी है। मुझे लग रहा था कि शायद फर्स्ट डे ही ये मूवी 200 मिलियन US डॉलर कमा लेगी। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इस मूवी को 3 दिनों का सहारा लेना पड़ा। अकॉर्डिंग टू गाइस रिपोर्ट्स, कल इस मूवी की जो गाइस कमाई सामने आई है वो ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या हो गया भाई, व्हाट इज दिस। फर्स्ट डे लगभग 16 करोड़, सेकंड डे 22 करोड़ और थर्ड डे भी 22 करोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, इसका मतलब धमाल को ही नुकसान नहीं, यहाँ तो भाई कलेक्शन बढ़ा ही नहीं। तो भाई 3 दिनों में ये मूवी सिर्फ 62 करोड़ की कमाई कर चुकी है, 62 करोड़। ये तो एक बहुत बड़ा झटका है भाई। ओडिसी जैसी मूवी को दोस्तों ऐसा रिस्पांस, धमाल 4 तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। होप सो कि आज मामला मतलब 7-8 करोड़ तो रह ही रहे। अब मैं ओडिसी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दोस्तों आपको बताता हूँ। दरअसल गाइस ओडिसी का अमेरिका के अंदर जो गाइस ओपनिंग लगा वो 51 मिलियन US डॉलर का लगा। हाँ भाई, अगर आप लोग फ्राइडे की बात करते हो 51.1 मिलियन US डॉलर, शनिवार की बात करते हो 41, संडे की बात करते हो लगभग 32 मिलियन US डॉलर। यानी कि ओडिसी ने अपने फर्स्ट वीकेंड में लगभग 125 मिलियन US डॉलर की कमाई करी है, जो कि 125 करोड़ होता है रुपए। 125 नहीं, 1025 करोड़, 1225 करोड़ दोस्तों होता है आई थिंक, मेरे ख्याल से। हाँ, 1225 करोड़ रुपए भाई साहब। व्हाट अबाउट दोस्तों कि ये मूवी टोटल वर्ल्ड वाइड में क्या कर चुकी है, तो गाइज अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इस मूवी ने लगभग 264 मिलियन US डॉलर की दोस्तों कमाई कर ली है, जो कि इस मूवी के बजट से ज़्यादा है। इस मूवी ने 3 दिनों में ही अपने बजट को रिकवर कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूवी बिलियंस टच करेगी, जो कि ओपनहाइमर टच नहीं कर पाई थी। अब हम लोग आज की बात करते हैं धमाल 4। मुझे उम्मीद है कि कल जो लोग ना आ पाए दोस्तों धमाल देखने के लिए, वो आज आएंगे और कहीं ना कहीं इस मूवी को 4 से 4.5 करोड़ रुपए कमवा के देंगे। होप सो कि ऐसा हो जाए। क्या कहना है आपको बताओ इन नंबर के बारे में। अभी के लिए इतना ही।